हम बच्चों को सारा भारीपन ख़त्म करना है दुनिया का, है ना। बहुत लाइट रहकर लाइट वायुमंडल बनाना है। आप में से कौन कौन है जो जहाँ रहते हैं वहाँ सब बहुत हल्के रहते हैं, बहुत लाइट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाते हैं? कौन कौन है? देखो एक है। बाकी एक बात जो इसमें समझनी है, ऐसा नहीं कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ सबके आलस को, अलबेलेपन को बढ़ावा मिलता है ना। तो कार्य भी बहुत अच्छा हो और फिर लाइटनेस भी हो, तो ऐसा बहुत कम हाथ उठा रहे हैं, तो समझ में आता है कि ये बहुत ऊंची स्थिति है ना, बहुत ऊंची स्थिति है। दुनिया में कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हम काम करते हैं इसलिए स्ट्रेस्ड रहते हैं, है ना। और अगर हम स्ट्रेस्ड रहते हैं तो ज़रूर है कि सामने वाला भी हमारे इन एंड अराउंड थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहेगा, और वो समझते हैं ये सब काम की वजह से है। लेकिन जब उनको कोई काम नहीं होता तब भी वो उतने ही स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो ये जो भारीपन है इसका काम से कनेक्शन नहीं है, ये भारीपन एक संस्कार होता है। आपने देखा है ना, घर में जब यूजुअली, हाँ आजकल तो खैर किसी भी बात को जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन यूजुअली जब पिता घर में आते हैं तो बच्चों को कहते हैं अभी शांत रहना, पिताजी बहुत गुस्से में आए हैं है ना। या देखना कि अचानक घर का जो वायुमंडल है वो भारी भारी हो जाता है। तो ऐसा ज़्यादातर देखने में आता है, हमेशा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो भारीपन है वो क्रिएट करने की आत्मा को एक संस्कार होता है। अब वो जो संस्कार है वो मेजॉरिटी में है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चे जो हो उनका क्या काम है, उनको अपनी जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं वो भी निभानी है, ईश्वरीय जिम्मेवारियां भी निभानी है। हाँ, अभी तो लौकिक में ही भारी हो रहे हैं, पर बाबा कहते तुम्हें तो डबल ताजधारी बनना है, डबल सेवा की जिम्मेवारी उठानी है। तो लौकिक भी संभालना है और ईश्वरीय कार्य भी संभालना है तुम्हें, है ना। ज्ञान की सेवा भी, ईश्वरीय सेवा भी, यज्ञ सेवा भी तुम्हें सब करनी है। और बाबा कहते वो सब कुछ करते तुम्हें कैसी अवस्था में रहना है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का। और ऐसी जो तुम्हारी हल्केपन की स्थिति हो वो आसपास की आत्माओं को भी बहुत हल्का बनाए, बहुत आसपास का एटमॉस्फेयर भी लाइट रहे। आप में से जो मधुबन गए हैं, है ना, वो देखते हैं कि मधुबन में कितना कार्य होता है। कोई छोटा कार्य नहीं होता। दुनिया में लोग एक प्रोग्राम करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं तो थक जाते, महीनों प्लान करते हैं। मधुबन में तो कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, भट्टियों पे भट्टियाँ, है ना। एक ग्रुप विदा होता नहीं, दूसरा ग्रुप आ जाता है, और इतना कार्य, इतनों का भोजन, इतनों की व्यवस्था, इतनी बच्चों की पालना, सब कुछ होती है। और वो भी सिर्फ जिस्मानी नहीं, ऐसा नहीं बस साफ कमरा और सिर्फ, है ना, भोजन अच्छा मिल गया, नहीं, ज्ञान की, योग की अवस्था भी आत्मा की वहाँ बने, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था होती है। वो एटमॉस्फेयर भी होता है, क्लासेस भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन सब कुछ करते हुए वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि हर कोई स्ट्रेस्ड है, थका हुआ है, परेशान है ना। सब इतने खुश रहते हैं, लगता है जैसे कुछ करते ही नहीं है ये सारे दिन, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को गलतफहमी भी हो जाती है ना, कि शायद यहाँ आश्रम है ना,
तो आश्रम में कोई काम नहीं होता, इसीलिए ये इतने लाइट रहते हैं। लेकिन उसका काम से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन तो बाबा की शिक्षाओं से, बाबा की शक्ति से है। मैं आपको कुछ दिनों पहले की भी बात बताती हूँ। एक माता ने मुझे लिखा कि आप लोग शिक्षा तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन आप आश्रम में रहने वालों के लिए तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना। यहाँ तो हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं, जॉब भी है, तो फिर आप हमारी बात शायद समझ नहीं सकते हैं कि हमारे को कितना काम होता है ना। तो ये भी क्या होता है कि कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है कि जो लाइट स्थिति है वो इसलिए है क्योंकि कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप मधुबन देखें या सेंटर्स देखें, तो सेंटर्स पर तो मैं समझती हूँ 18-19 घंटे से कम एकदम कंटिन्यूअस सेवा किसी की भी नहीं होती। सेंटर्स पर भी 8 घंटे 10 घंटे नहीं, 18-19 घंटे कंटिन्यूअस सेवा होती है, कोई ब्रेक नहीं होता, कुछ नहीं होता है ना। तो लेकिन बाबा ने हमें वो शिक्षा दी है। कौन सी शिक्षा है वो, जिस आधार से इतना लाइट रहकर ये सारा कार्य होता है। प्रकाशमणि दादी जी जब चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थे, है ना, 1969 से 2007 तक, तो यज्ञ की बहुत वृद्धि हुई। 140 कंट्रीज़ में सेवा का विस्तार हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन दादी को हर किसी ने, देखने वाले ने ये अनुभव बताया कि दादी जब सोने जाते थे रात को, तो 5 मिनट में गहरी नींद में सो जाते थे, है ना। 5 मिनट होते थे और दादी बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते थे। दादी को कोई स्ट्रेस नहीं होता था। ऐसा नहीं सारे दिन बहुत सोचा है, बहुत डिसीजन लिए हैं, तो अभी नींद नहीं आ रही है। वो सारी बातें दादी के साथ कभी देखने में नहीं आई, जबकि वो कौन, सब कुछ संभालने वालियों में। लेकिन ये जो कौन सी शिक्षा है जो बाबा हमें देते हैं, जिस कारण से ये अवस्था बनती है, तो बाबा ने हमें एक बहुत इजी विधि बताई है। मैंपन, मेरेपन से फ्री रहना, है ना। कोई भी कार्य करते, मैं करती हूँ, मुझे करना है और मुझे करना पड़ता है है ना। मुझे सब काम करना पड़ता है, मैं करती हूँ, मुझे करना है। ये जो भाषा होती है संकल्पों में, ये भारीपन पैदा करती है। ये मैं भारीपन पैदा करता है। आप छोटी सी बात देखो, मानो एक कोई भी चीज़ है, एक पेन है, कोई बर्तन है, कहीं रखा हुआ है, किसी ने भोजन किया और बर्तन छोड़ दिया है। तो जब आप वो बर्तन देखते हो तो आपको क्या करना है, उसको उठा के सिंक तक रखना है ना, या उस पेन को उठा के पेन स्टैंड में रखना है, इतना ही करना है ना। लेकिन आप पहले उसे देखते हो, फिर क्या सोचते हो, पता नहीं क्या करते हैं, उठा कर चीज़ जगह पे रखते नहीं हैं। सबको लगता है नौकर रखा हुआ है ना, मुझे, मैं उठाऊंगी, मैं किस लिए हूँ, है ना, ठीक है भाई, मैं ही उठाऊंगी। फिर उठाते हैं, फिर कहते हैं देखो इस तरह से रखा है, यहाँ की जगह वहाँ भी तो रख सकते हैं। लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता। आज सुबह से भी ये काम वो काम सब मैं कर रही हूँ, हर चीज़ को मेरे सर पे डाल रखा है। सब आराम से बैठे, वो तो टीवी देख रहा है, वो तो खाना खा रहा है, वो तो ऐश कर रहा है, लेकिन मुझे काम में लगा रखा है। तो आप सोचो कि एक पेन को इधर से उधर, एक बर्तन को इधर से उधर करने में कितने संकल्प खर्च कर दिए, है ना। और कौन से टाइप के संकल्प, बहुत भारीपन वाले संकल्प। तो ये सारे संकल्प जब चलते हैं, मुझे करना पड़ता है, मैं करती हूँ, मैं ही करती हूँ, मुझे ही करना होगा, ये सारे संकल्प हमें भारी करते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन पहले मैं आपको ये मैंपन की बात बताती हूँ। एक बार मैंने कई बार क्लास में पहले भी सुनाया है, मैंने कहीं से कैब ली, तो जब शेयर्ड कैब थी तो कोई और भी उसमें चढ़े,
तो वो जो भाई जिसने जो वो कैब में एंटर किए, तो वो एक ऑफिस से चढ़े थे। तो जब वो उस ऑफिस से आए तो एक फाइल पूरा ढेर उनके हाथ में था और वो उसके साथ कैब में चढ़े। तो मैंने देखा और वो कैब में भी उस फाइल को ऐसे ऐसे खोल के देख रहे थे। तो मैंने देखा, सोचा अच्छा इतने कर्मठ हैं कि कैब ऑफिस का काम भी ऑफिस के बाद कर रहे हैं। तो कुछ देर तक तो मुझे उनके लिए बहुत एडमिरेशन रहा। फिर मैंने उनको कहा कि आप ये ऑफिस का काम लेकर जा रहे हैं? तो मुझे कहते हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, आप ऑफिस का काम घर में भी करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मेरे अंदर आया, अच्छा बहुत अच्छी बात है, इतने मेहनत कर रहे हैं। फिर मैं शांत हो गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया। फिर उन्होंने पहले अपने कुलीग्स को गालियाँ दी कि वो कुछ करते नहीं हैं। फिर बॉस को गालियाँ दी कि उसको बिल्कुल अक्ल नहीं है, मुझे सारा काम दे देता है, किसी को देता नहीं है। फिर सारे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, सबको उसने इतना अब्यूज़ किया, इतना अब्यूज़ किया कि बात मत पूछो। किसी को नहीं छोड़ा धरती पे, है ना। तो सारा जब वो कह के वहाँ ऐसा लग रहा था सचमुच उस कैब में जैसे कि बहुत हीट हो गई है ना, बहुत वहाँ पर गर्मी हो गई है। तो सारा कुछ होने के बाद मैंने उनको कहा, मैं आपको एक बहन की तरह सलाह दूं? तो मुझे कहते हैं हाँ जी कहिए। तो मैंने कहा आप थोड़ा कम काम किया करें। तो मुझे कहते क्यों? तो मैंने कहा आपका काम का बोझ ना धरती सह नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा बोझ क्रिएट हो रहा है। तो वो हंसने लगे, वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि हम कोई काम करते हैं, हमें लगता है कि हम, है ना, नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ एक काम पूरा हो रहा है देश का, लेकिन हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, जो उस समय पर वायुमंडल बनाते हैं, वो इस सृष्टि की जो एनर्जी फील्ड है उसको अफेक्ट करता है। तो अगर हम इतने भारीपन से काम करते हैं तो जो टोटल गेन है वो मेरे ख्याल से माइनस में चला जाता है। तो ये जो हम समझते नहीं है, बाबा हमें हमेशा कहते हैं ना, कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनने को क्यों कहते हैं? मन बुद्धि योग करे, हाथ काम करे। क्योंकि मन बुद्धि योग युक्त नहीं है तो हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो वाइब्रेशन है, वो बहुत भारीपन की होगी और फिर हम इस सृष्टि का उत्थान करने के बजाय पतन का रास्ता तैयार कर रहे हैं जब हम काम कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हर कार्य करते, चाहे वो सेवा का कार्य है, चाहे कार्य व्यवहार का कार्य है, हर कार्य करते हुए तुम अपनी अवस्था को बहुत लाइट रखो। अब देखो, आत्मा लाइट स्वरूप है और आत्मिक स्थिति लाइट स्थिति है, हल्केपन की स्थिति है। और आत्मिक स्थिति माना बाबा की याद। तो मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर, बाबा की शक्ति से कार्य कर रही हूँ, इसको कभी भूलना नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ जो आपकी बुद्धि में हमेशा रहनी चाहिए वो ये है, आप कभी इमेजिन करते हो कि हम जब इस सृष्टि पर आते हैं, ये जो खेल खेलने, रोल प्ले करने, आज बाबा ने बार बार कहा तुम एक्टर हो, एक्टर हो, तो हम ये जो एक्ट करने आते हैं, तो इस एक्ट में हमें 24 घंटे एवरीडे फ्री मिलते हैं। हमारे पास इतनी थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारा मन है जो रुकता ही नहीं है, सारे दिन संकल्प उत्पन्न करने की उसमें कैपेसिटी है। बुद्धि को दिन रात चिंतन करने की कैपेसिटी है। बुद्धि कुछ ना कुछ चिंतन ज़रूर करेगी। अगर उसको शुभ चिंतन में नहीं लगाएंगे तो परचिंतन ज़रूर करेगी। बुद्धि के अंदर वो कैपेसिटी है। हमारे अंदर संस्कार है, स्किल्स हैं, विशेषताएं हैं, गुण है, सब कुछ हमें फ्री मिले हैं। आत्मा अपने साथ लेकर आती है। और आप समझ पाते हैं, कभी विचार करना, अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो इन सब को व्यक्त करने के लिए तो क्या हालत हो जाए।
है ना। तो ये जो हम जिसे काम कहते हैं, वो काम क्या है? वो एक प्लेटफॉर्म है। आत्मा अपने अंदर जो लेकर आई है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। उसको हम इतना मैंपन से भारी होके क्यों करते हैं? अगर आप सच्चे दृष्टिकोण से देखें तो टाइम इज फ्री एंड एवरीथिंग इज टाइम पास, है ना। टाइम आपको फ्री मिलता है और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका टाइम पास हो रहा है, उसमें आपकी थॉट यूज़ हो रही है। तो बाबा कहते हैं ये तो सफल करने की विधि है ना। अपना समय, अपनी शक्ति, अपने गुण, अपनी विशेषताएं, अपने संकल्प, इनको सफल करने के लिए तुम्हें काम मिलता है। अब दुनिया में क्या है कि जो काम मिलता है उसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जो नेट आउटपुट है वो इतना नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं इसीलिए तुम्हें ईश्वरीय कार्य देता हूँ, उसमें और भी सफलता की इंडेक्स ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उससे आत्मा की उन्नति होती है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम जो भी कार्य करते हो वो तो एक सफल करने की विधि है और कुछ नहीं है। लेकिन तुम इतना मैंपन उसमें जोड़ देते हो कि उसी कार्य को करते तुम नेगेटिव खाता बनाते चले जाते हो, खुद भी भारी होते हो, अन्यों को भी भारी करते हो, है ना। तो बाबा हमें कहते बस ये मैंपन, मेरापन छोड़ दो और देखो कि कैसे तुम भी लाइट रहोगे। कार्य तुम्हें बहुत सारी शक्ति देगा। बाबा हमें कहते हैं श्रेष्ठ कर्म से खुशी और शक्ति प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं, इंस्टेंट मिलते हैं खुशी और शक्ति। लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म कब बनता है? जब हम आत्मिक स्थिति में, हल्की स्थिति में कार्य करते हैं, है ना। एक बहन है, सारे दिन टेंशन में रहती थी, परेशान रहती थी, तो मैंने ना उसका फ़ोन सबमिट करा दिया सेंटर पे, है ना। आई थी मुझे सल्यूशन दो सल्यूशन दो, मैंने कहा अपना फ़ोन छोड़ के जाओ यहाँ पे, है ना, उसको बंद करो और यहीं रख जाओ और 5 दिन तक आना नहीं, उसको टच नहीं करना। उसके बाद मैंने उसको पूछा कैसा लग रहा है, तो कहती मैंने सडनली रियलाइज़ किया 24 घंटे कितने लंबे होते हैं, है ना। कितने लंबे होते हैं दीदी, है ना। सारे दिन मैं फ़ोन देखती थी, अभी 24 घंटे क्या करूँ समझ ही नहीं आता। तो मैंने कहा कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, कुछ करो, है ना। तो कहते हाँ वो सब कर लिया, कुकिंग भी कर लिया, मैंने आज नाश्ता भी बनाया था, है ना। मैंने आज किचन ये विंडोज़ की सफाई भी की, किचन की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी टाइम पार ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा विचार करो कि एक्चुअली हमारे पास कितना टाइम है, एक्चुअली हमारे पास कितनी कैपेसिटी है और हम उसको कितना वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और फिर क्या होता है, हम इसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे ठीक से? क्योंकि हमें लगता है कि मैं क्यों करूं, हमें लगता है मैं क्यों करूं, है ना। व्यक्ति कहता है मैं कमा रहा हूं तो मैं घर का काम ना करूं, है ना, मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये ना करूं, क्योंकि उसको लगता है मैं क्यों करूं, मैं सब कुछ क्यों करूं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम एक आत्मा सब कुछ कर सकती हो। एक ब्रह्मा बाबा के द्वारा नया विश्व का निर्माण हो गया। तो बाबा कहते हैं एक आत्मा क्या नहीं कर सकती, पर ये मैंपन के कारण हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम अपना फुल 100% नहीं देते। लेकिन बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, और जो कर्म तुम करोगे तुम्हें देख कर और करेंगे। तो अगर हम एक मैंपन छोड़ दें, मैं क्यों करूं, मैं ही सब करता हूं, है ना, मेरे से ही सब मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुझे यूज़ कर रहे हैं, अगर ये बातें छोड़ दें तो हम अपना पूरा जीवन सफल कर सकते हैं। हमारे द्वारा कितना कार्य हो सकता है और प्लस हमें देखकर कितने और इंस्पायर हो सकते हैं, है ना। एक ब्रह्मा बाबा को देखकर कितने निकल गए, कितने यज्ञ में आए, कितनी सेवा हुई। तो बाबा कहते हैं एक आत्मा जब करती है अपना 100%, बाबा ने उस दिन कहा ना जो 100% बलिहार जाएगा उसको 100% वर्षा मिलेगा। तो वो जो 100% हम देंगे उसका हमें भी मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस टाइम्स मिलेगा।
और दूसरा बाबा कहते तुम्हें देखकर और भी वो कर्म सीखेंगे। तो एक मैंपन छोड़ने से कितना लाभ होता है, लेकिन हम विचार करें कि हम सचमुच छोड़ते हैं मैंपन। दूसरी बात एक और जो समझने की है इसमें, वो ये है कि बाबा ने हमें ये कहा है कि जब हम संगठन में कार्य करते हैं तो हमें बालक सो मालिक बनना आना चाहिए, है ना। देखो, बालक सो मालिक बनना मतलब क्या होता है, जैसे जब हम संगठन में कार्य करते हैं तो सबकी एक हायरार्की होती है ना। कोई डायरेक्शन देने वाला होगा, कोई कार्य करने वाला होगा, है ना। तो हम अपनी पोजीशन को समझ के कार्य करें। अब मानो मेरे को किसी से डायरेक्शन लेने का है, किसी को डायरेक्शन देने का है, सब बीच में होते हैं ना कहीं किसी से आपको ऑर्डर लेने हैं और कार्य करना है, किसी को आप ऑर्डर देते हैं और कार्य कराते हैं। इसी प्रकार से सारा सिस्टम चलता है। घर में भी क्या होता है, माता पिता बड़े भाई को कहते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है ना। तो ऐसे चलता है। अब इस सिस्टम में हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जिसके साथ हमें बालक बन के चलना है ना। तो हम वहाँ भी ऐसा नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, हम अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। हम अपना ओपिनियन रखें, बहुत फलक से रखें, जहाँ पर हमें लगे कि ये काम ऐसे हो सकता है हम कहें। लेकिन जैसे ही हमें जो निमित्त है, जिसको अथॉरिटी दी गई है उस काम की, वो जब कहता नहीं है ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आपको उसको मान लेना है। अगर आप इस सिस्टम को नहीं मानते हैं तो अननेसेसरी बहुत भारीपन पैदा होता है। समझते हो, ये एक भारीपन का बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है, क्योंकि जिसको जो अथॉरिटी है, अगर उस अथॉरिटी को हम नहीं मानते, है ना, भले ही उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी राय दो, आप अपनी बात कहो, लेकिन यदि उसके बाद डिसीजन हो रहा है तो उस अथॉरिटी को यदि नहीं मानते तो फिर क्या होता है, अननेसेसरी बहुत संकल्प चलते हैं, है ना। ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसे करते तो अच्छा होता, ये अपनी चलाते हैं, सुनते नहीं हैं, इनको समझ तो आता नहीं है। इस प्रकार से बहुत एटमॉस्फेयर में भारीपन आता है। और जो निमित्त होता है उसके भी बहुत संकल्प चलते हैं, है ना, कि ये देखो अपनी चलाते हैं, हमारे हिसाब से करते नहीं हैं, इनको ज़्यादा पता है, हम 10 साल से बैठे हैं, हमें नहीं पता काम कैसे होगा। ये आज अपनी चलाने के चक्कर में रहते हैं, फिर काम बिगड़ता भी है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो बालक सो मालिक ना बनना है ना, जो मालिक है वो भी मालिकपन की सीट पे नहीं रहता और वो भी फिर कन्फ्यूजन में आ जाता है, और जो बालक है वो भी बालक की तरह नहीं चल रहा। तो ये संगठन में ये एक भारीपन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसको भी हमें थोड़ा समझकर चलना होता है। इसीलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी श्रीमत दी है कि जो बच्चे सेवा में रहते हैं उनको तो बालक बनकर चलना सीखना चाहिए, और मानो वो नहीं भी चलते हैं तो भी निमित्त, क्योंकि निमित्त तो हर चीज़ के लिए निमित्त है ना अब भले बाकी ना भी सुने तो भी जो जिसको जिम्मेवारी दी है वो तो जिम्मेवार है ही ना। तो फिर उस निमित्त को क्या करना है, उस निमित्त को नम्र चित्त की सीट पे बैठना होता है ना। उसको फिर डिमांड करोगे ना कि नहीं मेरी सुनते नहीं है, करते नहीं है, कैसे नहीं सम्मान देंगे, कैसे नहीं बात मानेंगे, तो अगर ऐसे कैसे 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 करोगे ना तो और ही अपनी इज्जत गंवा दोगे, है ना। और ही क्या होता है, और आप पुश करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा बोलेंगे, और प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, वो और अपनी अवज्ञा करते 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 आपकी जो हालत है वो और ख़राब होती जाएगी। इसीलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम वैरायटी संस्कार की आत्माओं के साथ चलते हैं और हमें एक जिम्मेवारी दी गई है, तो उस जिम्मेवारी में हमें कैसे चलना है ना। पहले तो
सामने वाले को बालक बनाकर चलाने की भी ट्रेनिंग देनी है। लेकिन अगर वो नहीं भी चलता है तो फिर आप कैसे नम्रचित होकर चलें और वायुमंडल में भारीपन ना आने दें, क्योंकि सब अड़ेंगे कि आई एम राइट, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। तो उसमें क्या होता है, कार्य और वातावरण दोनों सफ़र करते हैं, है ना। मैं नहीं झुकूंगा के चक्कर में माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि वहाँ ना कोई काम होता है और स्थिति भी सबकी बहुत बिगड़ जाती है। तो इन बातों को भी हमें संगठन में देख कर चलना होता है। इसीलिए बाबा हमें ये जो एक अंडरलाइन कराते हैं कि हम बच्चे जिन्होंने रियलाइज़ किया है कि हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं की जो स्थिति है वो ऐसी फरिश्ता स्वरूप होनी चाहिए कि ये जो सारा संसार है इसका वायुमंडल बदले और सृष्टि स्वर्ग बने। तो उसके लिए हमें खास इन बातों का अटेंशन देना पड़ेगा और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जैसे कहा ना, जो कर्म आप करेंगे आपको देखकर और करेंगे। तो जब आपके अंदर इतनी समझदारी होगी, इतना अपनी स्थिति पर अटेंशन होगा, आप मैंपन नहीं करेंगे, तो आपके आसपास भी देखो, जो जैसा होता है वो वैसा बनाता है। ये नियम है, जो जैसा होता है वो वैसा बनाता है। अगर आपके अंदर मैंपन नहीं होगा, आप नम्रचित होकर सेवा कर रहे हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली सामने वाले के अंदर भी वो भावना जागेगी और वो भी नम्रचित होकर सेवा करना शुरू करेगा। तो बाबा कहते हैं ये मैंपन से फ्री एटमॉस्फेयर तुम बच्चों को ही निर्माण करना है। समझ आई बात? हाँ, समझ आई। फिर क्या करेंगे कि नहीं, है ना। करना पड़ेगा, है ना। हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट की। अगर हम नहीं लेंगे तो सृष्टि स्वर्ग कैसे बनेगी। देखो बाबा कहते हैं विनाश वाले तो तैयार हैं, वो तो अपना सारा सामान वामान लेके सब तैयारी करके बैठे, है ना। हमारी देरी है हम अपना काम थोड़ा ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो हम बच्चों को थोड़ा बाबा की जो शिक्षाएं हैं उसको धारण कर कर फटाफट बन जाना है। हाँ, और बाबा आज हमें निश्चय की भी बात करते हैं कि तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि अब सब आत्माओं के हिसाब किताब चुक्त होने हैं और सबको वापस जाना है। तो ये जो निश्चय है, मैं आज विचार कर रही थी, देखो हर धर्म इसके बारे में बात करता है। जैसे आप इस्लाम को लो तो कहते क़यामत का समय आएगा, खुदा खुद धरा पर आएगा, सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, है ना, और फिर वो सारे ठिकाने लगेंगे। तो ये जो सारा, और आपको पता है ना, शायद इस्लाम में यही कहते हैं कि अंत में सबको खुदा फरिश्ता बनाकर जाएगा, है ना। तो ये जो आइडिया है ये वहाँ भी है। क्रिश्चियनिटी में तो डे ऑफ रेकनिंग कहते हैं, है ना, कि बड़ी एक जहाज़ आएगी, उसमें कुछ बैठेंगे, पार जाएंगे, बाकी सबका हिसाब किताब चुक्त होगा। हिंदुइज़्म में तो बहुत तरह की बातें होती हैं, जैसे कि गीता में 3 सेनाएं हैं, भगवान ज्ञान सुनाते हैं, फिर युद्ध होती है, फिर कहेंगे प्रलय हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें आती हैं। या ये भी कहते हैं कि विष्णु जी का मत्स्य अवतार हुआ तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा 7 दिन में एक नौका बनाओ और सब कुछ को लेकर जितनों को उस नौका में फिट कर सको, है ना, फिट कर लो, और मैं उसे पार ले जाऊंगा और बाकी जो है वो सारा विनाश हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम सुनते हैं कि भगवान आते हैं, फिर विनाश होता है और कुछ को पार ले जाते हैं। ये बात हर शास्त्र में कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है। और बाबा कहते हैं देखो, बुद्धि की तीसरी आँख खोल के देखो, चारों तरफ क्या लगा पड़ा है। चारों तरफ विनाश की पूरी तैयारी हो रही है। जब विनाश की तैयारी हो रही है तो भगवान भी ज़रूर आया हुआ होगा, और जब भगवान कह रहा है मैं आया हुआ हूँ,
और मैं तुम्हें वापस जाने की विधि सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें नौका में बैठना सिखा रहा हूँ, है ना। मैं तुम्हें वो आत्मा बना रहा हूँ जो पार जा सकेगी, वो पुरुषार्थ सिखा रहा हूँ जिससे तुम पार जा सकोगे। तो तुम्हें इतना विचित्र क्यों लगता है? बुद्धि से काम लो। हर जगह यही बात तो कही जा रही है, वही बात तो तुम शास्त्रों में पढ़ते थे, तो उसको रियलिटी में सुनने में इतना अजीब क्यों लगता है तुम्हें? परमात्मा अवतरण कोई हम पहली बार तो नहीं सुन रहे ना। बाबा कहते मैं तुम्हें वही वेदों शास्त्रों का सार तो समझा रहा हूँ। वही वेद शास्त्र जो तुम पढ़ते आए हो, उन्हीं में तो भगवान के आने की बात लिखी हुई है, गीता सुनाने की बात लिखी हुई है ना, युद्ध की बात लिखी हुई है, विजय की बात लिखी हुई है। तो जब वो सारी बातें तुमने पढ़ी है, सुनी है, तो आज तुम्हारी बुद्धि में इतना क्यों खटकता है कि मैं ही वो अर्जुन हूँ जिसे भगवान आके गीता सुना रहे हैं और युद्ध में जीत की प्रेरणा दे रहे हैं? तो ये इतनी बड़ी क्या विचित्र बात है ना। तो बाबा हमें कहते हैं बुद्धि से काम लो, क्योंकि जब हम कहानियों में कोई बात सुनते हैं, जैसे छोटी सी बात है, आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं बुक्स में, है ना, और फिर आप लैब में आते हैं और आपको वही सारा केमिकल और वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं जिसका आपने बुक में पढ़ाई की थी, तो आपको किससे काम लेना पड़ता है? बुद्धि से, कि ये है ना वो है जिसको मैंने पढ़ा था, और इसमें है ना इसको मिक्स करेंगे तो ये बनेगा। और फिर आप करके देखते हैं तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली जो आपने थियोरी में पढ़ा था वो प्रैक्टिकल में इस प्रकार से हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वो जो तुमने शास्त्रों में इतनी थियोरी पढ़ी थी कि भगवान आते हैं, इस प्रकार से गीता का ज्ञान सुनाते हैं युद्ध के मैदान में, और फिर 3 सेनाएं हैं, और जो पांडव हैं वो परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि होते हैं, उनकी विजय होती है, बाकियों का विनाश होता है। तो आज वो प्रैक्टिकल जब चल रहा है तो बुद्धि से काम क्यों नहीं लेते? क्या इतनी बड़ी बात है ना। बुद्धि से अगर काम ले तो आपको समझ आएगा ये एग्जैक्टली हूबहू वही बात है जिसको हम सत सत कहकर सुनते आए थे, है ना, और ये मेरे साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है ना, हजारों लाखों को मरते देखता है ना, लेकिन अपनी मृत्यु उसको असंभव लगती है है ना। देखो कोविड में इतने मरे, इतने शरीर छूटे, कभी संकल्प में भी नहीं आता कि हमारा भी शरीर छूटेगा। हाँ, लगता है हम अमर हैं, बाकी सब तो मरने वाले ना। बुद्धि कैसी होती है, आप जो चीज़ देखते हो सुनते हो वो प्रैक्टिकली कभी सोचते ही नहीं कि हमारे साथ हो सकती है ना। बुद्धि ऐसी चीज़ है, हज़ारों को हम सुनते हैं कि पानी में गए डूब गए, लेकिन जब खुद तैरने जाते हैं तो पता नहीं चलता, इसके आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे। सोचते हैं हम तैर के निकल आएंगे, बाकी तो डूब जाते हैं ना। हमारे को कुछ ज़्यादा कुछ है ना इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, हमारा कभी कुछ नहीं होगा। तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि जो तुम औरों के जीवन में देखते हो सुनते हो वो जब यहाँ होता है। मुझे एक माता ने कहा, दीदी हम रोज़ सुनते थे भाई भाई लड़ते हैं, मुरली में बाबा कहता है ना, आज मुरली में बाबा ने कहा स्त्री भी पति को मार देती है ना। मैं विचार कर रही थी कब की बात है, 60s में भी ऐसा होता था, है ना। तो इतना कुछ कब से सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहती है जब मेरे बच्चे दोनों भाई लड़े ना दीदी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा मेरे घर में ऐसा कैसे हो गया, मेरा घर तो स्वर्ग है, मेरे घर में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दीदी बड़ा विचित्र है कि हम सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, लेकिन ये मेरे साथ होगा ऐसा कभी नहीं सोचते। वो माता मुझे ये बात कहती थी। तो आप देखो ऐसा ही हम शास्त्रों के साथ भी करते हैं। भगवान आएंगे, गीता सुनाएंगे, कलयुग का विनाश होगा, सत्युग का, सब सुनते हैं, लेकिन मेरे साथ होगा कभी नहीं सोचा कि मैं उसमें एक पार्ट प्ले करूँगा, ऐसा हमारी बुद्धि में नहीं आता। तो बाबा कहते क्या बड़ी बात है ना। वही जो तुम सुनते पढ़ते देखते आए हो वही हो रहा है, और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और तुम निश्चय करो, यही वो श्रीमत है, यही वो राजयोग है जिसका गायन है कि तुम्हें राजाओं का राजा बनाएगा। और जो निश्चय हो करके चलेगा
निश्चय क्या करता है? हाँ, निश्चय आपका टाइम वेस्ट होने से बचाता है ना? निश्चय आपका टाइम वेस्ट होने से बचाता है ना? क्योंकि जो चीज़ जैसी है वैसी है, हमें निश्चय नहीं है तो हम उसका लाभ नहीं ले सकेंगे, है ना? मानो छोटी सी बात है, मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बहन थी, उसको कोई तकलीफ थी शरीर में, तो ऐसी सिमिलर तकलीफ 2 और लोगों को भी थी। क्योंकि सेंटर पे सब भाई बहनें आते हैं तो सबके अनुभव थोड़े जानते हैं हम। तो वो जो दोनों थे उनका इलाज आयुर्वेद से हो गया था। तो इस बहन ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा इस ऐसी तकलीफ इनको भी थी, इनको भी थी, इन्होंने तो आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, तो आप ट्राई करके देख लो, आप इतना कुछ ट्राई तो कर ही रहे हो। तो मुझे बोली मुझे आयुर्वेद पे ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। 2 साल तक इधर उधर भटकी, बहुत कुछ की, फिर हालत सुधरी नहीं। फिर अंत में मुझे बोली दीदी उनका बताओ ना, बता दो, उनसे मैं बात करूं कि क्या दवाई खाई थी। फिर खाई, ठीक हो गई। तो मैंने उसको कहा देखो तुम्हें निश्चय नहीं था ना, तो तुम्हारी बीमारी 2 साल लंबी चली, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, है ना? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छी होती है मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई है, मैंने ट्राई नहीं की है। मैं आपको एक अनुभव बता रही हूँ कि उनके केस में वो वर्क करना था, लेकिन निश्चय के कारण वो 2 साल डिले हुआ। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही मैं आया हूँ, श्रीमत दे रहा हूँ, श्रीमत पे चलने वाला अपना भाग्य बनाएगा। लेकिन जो इस बात को नहीं मानेगा, भगवान कैसे आएंगे, ये कैसे सत्य है, याद से ऐसे कैसे होगा, याद करेगा नहीं, याद करेगा तो उसको पता चल जाएगा, लेकिन उठेगा नहीं, सोया सोया सोचेगा भगवान कैसे आएंगे, याद करने से कैसे भला होगा। अरे उठ के सोचना, उठ के सोचेगा तो तेरे को अनुभव हो जाएगा, लेकिन उठेगा नहीं, सोया सोया सोचेगा, सोने से पहले सोचेगा, उठने के बाद सोचेगा, 9 बजे सोचेगा, 12 बजे सोचेगा नहीं, 4 बजे उठ के नहीं सोचेगा कि भगवान मुझे शक्ति दे रहा है और मैं शक्ति से भर रहा हूँ। 4 बजे उठ के सोचेगा तो भगवान आप ही अनुभव करा देंगे। लेकिन ऐसे करते 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 वो अपना संगम युग का टाइम वेस्ट करता जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी आया हुआ हूँ, विनाश काल भी है, स्थापना भी हो रही है और सतयुग भी आना है। प्रकाशमणि दादी जी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, है ना, कईयों की सभा में कहा सतयुग इज एज सर्टेन एज डेथ। जितना जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, कलयुग के बाद सतयुग निश्चित है। और परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं, जिसको करना है करें, जिसको ना करना है ना करें, लेकिन श्रीमत 100% ट्रू है और सतयुग आ रहा है, माना आ रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए निश्चय बुद्धि होकर चलो, ठीक है। ओम शांति।